तो सबसे पहले लिस्ट पे नंबर 1 पर आता है शोनन जेनरा, जिसमें मोस्टली टारगेट किया जाता है यंग पीपल यानी यंग जनरेशन को, और इस कैटेगरी के एनिमेज का मोस्टली फोकस होता है बैटल्स के ऊपर। अगर हम एनिमे हिस्ट्री के सम ऑफ द स्टार्टिंग शोनन एनिमेज के ऊपर बात करें तो ड्रैगन बॉल सीरीज एक बेस्ट एग्जांपल है अपनी अमेजिंग बैटल्स और फाइट्स की वजह से, और उसी को फुल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हंटर एक्स हंटर और नारुतो एक मास्टरपीस शोनन एनिमे है। और अगर हम थोड़ी मेच्योर कैटेगरी के ऊपर बात करें तो फुल मेटल अल्केमिस्ट और डेथ नोट एक कम्प्लीटली मास्टरपीस शोज हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है कॉमेडी। इस जॉनर का मोस्टली फोकस होता है लाफिंग, फनी जोक्स और कॉमेडी के ऊपर, और काफी पॉपुलर एनिमे में कॉमेडी की कैटेगरी आती है, जैसे कि वन पंच मैन एक काफी पॉपुलर एग्जांपल है। लेकिन अगर आप एक मास्टरपीस कॉमेडी एनिमे देखना चाहते हैं तो आई एम सोकामोटो और प्रिजन स्कूल एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, जो कि मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा। वरना आप न्यू जनरेशन के एनिमे स्पाई एक्स फैमिली जैसे भी देख सकते हैं, जो कि कॉमेडी के जॉनर में टॉप पर हैं। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 3 पे आते हैं सेनन एनिमे। इस जॉनर का मोस्टली टारगेट होती है यंग जनरेशन, और इनकी स्टोरी मोस्टली बहुत ही डार्क होती है, जिसमें बहुत ज्यादा स्लेवरी, रिवेंज और बहुत ही ईची स्टफ आपको देखने को मिल सकता है, जिसके सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल विनलैंड सागा और बेजर्क है। इसके अलावा भी आपको बहुत बड़ी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी सेनन सीरीज का रिलेटेड। इसके बाद नंबर 4 पे आता है साइंस फिक। ये एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, जिसका मेन फोकस होता है टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक स्टफ के ऊपर, जहाँ पर आपको बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है। और 1980s और 1990s गोल्डन एरा था, लाइक अकीरा, गोस्ट इन द शेल एंड कॉबॉय बीबॉप सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है साइंस फिक एनिमे के, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। और अगर हम किसी न्यू साइंस फिक एनिमे के ऊपर बात करें तो साइबरपंक एज रनर एक बेस्ट एग्जांपल है। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपना फेवरेट साइंस फिक एनिमे बता सकते हैं। इसके बाद इस पे नंबर 6 पे आता है साइलेंस ऑफ लाइफ। इस जॉनर के एनिमे को मोस्टली एनिमे फैंस बहुत ज्यादा बोरिंग समझते हैं, क्योंकि इसका आपको बहुत ही कम एक्शंस और बैटल स्टफ देखने को मिलता है एज कम्पेयर दूसरे एनिमे के मुकाबले में, और साथ साथ इसकी स्टोरी बहुत ही स्लो पेसिंग होती है। इस तरह के एनिमे मोस्टली बेस्ड होते हैं हाई स्कूल्स के ऊपर, जो कि अराउंड घूमती है हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर की डेली लाइफ के ऊपर। लेकिन मोस्टली इस किस्म के एनिमे के अंदर आपको मिक्सचर मिल जाता है रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस और ड्रामा का, जो कि काफी ग्रेट शो क्रिएट करता है। अगर हम इस कैटेगरी के मोस्ट पॉपुलर एनिमे के ऊपर बात करें तो हयोका और मिस कोबुशे ड्रैगन मेड काफी पॉपुलर एनिमे है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 7 पर आता है रोमांस, जिसका प्राइमरी फोकस होता है रिलेशनशिप, लव और सस्पेंस के ऊपर। लेकिन इस कैटेगरी के एनिमे बहुत ही स्लो पेसिंग होते हैं एज कम्पेयर दूसरे एनिमे के मुकाबले में, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल कागे-सामा लव इज वार है, जिसके 3 सीजन होने के बाद जाकर हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर प्रपोज करता है। लेकिन स्टिल आज भी बहुत सारे एनिमे फैंस इन एनिमे को देखते हैं। अगर हम इस कैटेगरी सम ऑफ द बेस्ट एनिमे के ऊपर बात करें तो फ्रूट बास्केट, मेड सामा और यू लाई इन अप्रैल सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और आजकल न्यू जनरेशन के एनिमेज में लाइक द डेंजर इन माय हार्ट, रीमिया एंड माय हैप्पी मैरिज लाइफ काफी बेस्ट माने जाते हैं रोमांस की कैटेगरी में। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 8 पे सबसे बेस्ट जेंडर आता है, जिसका नाम है इसाकी एनिमे, जिसका प्राइमरी फोकस होता है अनदर वर्ल्ड के ऊपर, जहाँ पर हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर रिकोऑर्डिनेट हो जाता है दूसरे वर्ल्ड के अंदर, या तो किसी पोर्टल की मदद से या तो किसी एक्सीडेंटली डेथ की वजह से हमारे रियल वर्ल्ड को छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चले जाता है, जहाँ पर मिलती है या तो उसे बहुत ज्यादा सुपर पावर्स या अपनी सर्वाइव के लिए बैटल्स करनी पड़ती हैं। जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल सोर्ड आर्ट ऑनलाइन है, जो कि इसाकी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एनिमे है। इसके अलावा भी बहुत सारे मास्टरपीस एनिमे लाइक मुशुके टेंशन, रीज़ीरो और नो गेम नो लाइफ बहुत ही बेस्ट एनिमे है, जो कि आप इसाकी जेनरा के रिलेटेड देख सकते हैं। तो प्लीज नीचे कमेंट कर जरूर बताइए कि आपका फेवरेट इसाकी एनिमे कौन सा है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 9 पे आता है फैंटेसी जेनरा, जो कि सबसे बिगेस्ट जेनरा माना जाता है एनिमे कम्युनिटी में, जिसके अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज और टाइप्स देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बैटल्स के रिलेटेड बात करें तो जो बैटल फैंटेसीज एनिमे जो बहुत ही पॉपुलर हैं, उनमें आते हैं हंटर एक्स हंटर और फुल मेटल अल्केमिस्ट। अगर आप बहुत ही हाई किस्म का फैंटेसी एनिमे देखना चाहते हैं तो फेयर एंड बियॉन्ड द जर्नी एंड एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम डार्क के अंदर जाएं तो बेजर्क और क्लेमोर एक बहुत ही पॉपुलर है। और अगर थोड़े हिस्टोरिकल फैंटेसी एनिमे के ऊपर बात करें तो डेमन स्लेयर और इनोयाशे काफी बिग एनिमे हैं। और इन तमाम एनिमे में जो मोस्टली चीज कॉमन होती है वो होती है मॉन्स्टर्स, अनरियल मॉन्स्टर्स, जो कि आप रियल वर्ल्ड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम फैंटेसी एनिमे के सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स के ऊपर बात करें तो चेन शामैन, जुजुत्सु काइसेन और अटैक ऑन टाइटन, ये तीनों भी फैंटेसी जेनर में आते हैं। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 10 पे आता है शोजो,
इस जेनर का मोस्टली फोकस होता है टीन एज यंग गर्ल्स, जो कि अपनी स्टोरीज में मोस्टली रोमांस, ड्रामा या मैजिक दिखाया जाता है। और स्टिल इस जेनर के रिलेटेड काफी पॉपुलर एनिमे रिलीज हुए हैं। अगर हम क्लासिक्स के ऊपर बात करें तो सेलर मून इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा ब्लू स्पिरिट राइड, किमी नो टोडेके, फॉर मी टू यू सम ऑफ द टॉप कैटेगरी शोजो एनिमे हैं जिन्हें फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 11 पर आता है स्पोर्ट्स जेनरा, जो कि सम ऑफ द ओल्डेस्ट जेनरा में शुमार होता है। इसका प्राइमरी फोकस होता है स्पोर्ट्स के ऊपर और इसमें हर कैटेगरी के स्पोर्ट्स आ जाते हैं। अगर हम क्लासिक एनिमेस के ऊपर बात करें तो स्लैम डंक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ था। और मॉडर्न स्पोर्ट्स में हाईक्यू सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिसने पूरे जापान पे इम्पैक्ट डाला था। तो एक बहुत ही बेस्ट कैटेगरी है जिसको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर मैं अपने पर्सनल सम ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमेस के ऊपर बात करूं तो ब्लू लॉक और हाजिमे नो इप्पो मेरे पर्सनल सम ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे है, जो कि बहुत ही मास्टरपीस हैं। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 12 पे आता है मेका। ये ऐसा जेनर है जिसका प्रॉपर फोकस होता है बिग जायंट रोबोट्स के ऊपर, जहाँ पर आपको बड़े बड़े साइबर रोबोट्स देखने को मिलते हैं जो कि स्पेस में या अर्थ में फाइट करते हैं अपने ओपोनेंट से। और ये जापान में बहुत ही बिगेस्ट कैटेगरी है और इस कैटेगरी की मर्चेंडाइज और टॉयज वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर मैं अपने पर्सनल सम ऑफ द फेवरेट मैक एनिमेस के ऊपर बात करूं तो नियॉन जीनेसिस एवोक्लीन और कोड गियास सम ऑफ द बेस्ट एनिमे हैं। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 13 पर आता है म्यूजिक जेनरा, जिसका प्राइमरी फोकस होता है म्यूजिक के ऊपर। जैसे स्पोर्ट्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हर स्पोर्ट्स की, इसी तरह आपको म्यूजिक में भी डिफरेंट टूल्स देखने को मिल जाते हैं और हर टूल के रिलेटेड आपको डिफरेंट एनिमे देखने को मिल जाएंगे। और क्योंकि म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है तमाम एनिमेस के अंदर, तो आपको इस कैटेगरी अंदर काफी मास्टरपीस एनिमेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूला इन अप्रैल, बोची तारोक और के ऑन जैसे पॉपुलर एनिमे जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुए थे। इसके बाद आते थे हम लास्ट कैटेगरी के ऊपर, जिसका नाम है हरीम। इसके अंदर आपको 2 टाइप्स की कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। एक तो आती है सिंपल हरीम, जहाँ पर हमारे एनिमे का 1 मेल कैरेक्टर होता है और मोस्टली 5 से 6 फीमेल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाती है, जिनके पीछे एक रोमांस स्टोरी चल रही होती है। और सेकंड आती है रिवर्स हरीम, जहाँ पर मोस्टली 1 फीमेल कैरेक्टर होती है और 2 या 3 से ज्यादा मेल कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके बीच लव स्टोरी चल रही होती है। और मोस्टली एनिमे के स्टोरी के हमारे एनिमे के मेन राइटर को डिसाइड करना होता है कि वो फाइनली किससे प्यार करे या किसे चूज करेगा। तो ये किसी तरह का बैटल एनिमे होता है जहाँ पर दूसरे तमाम कैरेक्टर्स फाइट करते हैं हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर को हासिल करने के लिए। इसके अलावा इन एनिमे के अंदर आपको बहुत सारा इची स्टाफ देखने को मिल जाता है। तो अगर हम सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हरीम एनिमेस के ऊपर बात करें तो हाई स्कूल DxD बहुत ही पॉपुलर एनिमे है। द क्वांटा टिल क्वांटा पिल और रेंट अ गर्लफ्रेंड काफी पॉपुलर एनिमे है। और इसी साल रिलीज होने वाला 100 गर्लफ्रेंड्स रियली लव यू बहुत ही बेस्ट है अगर आप कोई हरीम एनिमे ट्राई करना चाहते हैं। तो ये थे कंप्लीटली सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जेनरस जो कि आपको एनिमे के रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी फेवरेट टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।